जय हिंद एवरीवन। तो ग्रुप डी का 2026 में अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, तो उनका सॉल्यूशन करेंगे और विथ एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हो सके। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन हेटेरोएटम शामिल नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अपना आंसर आ जाएगा एलोहेल्किन में। एलोहेल्किन में कार्यात्मक समूह हैलोजन तत्व जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं जिसमें ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता। जबकि एल्कोहल एल्कोहल में -OH होता है कीटोन में, COO और कार्बोक्सिलिक अम्ल में डैश COOS सभी में जो है ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है। तो अपना आंसर आ जाएगा हेलो एल्केन। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कल्चर फिशिफी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो अपना आंसर आ जाएगा मछलियों का पालन करना। कल्चर फिशरी कल्चर फिशरी का उत्पादन का तात्पर्य नियंत्रित पारिस्थितिकियों में कृत्रिम जलाशयों, तालाबों और टैंकों में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मछलियों का पालन पोषण और प्रजनन और उनकी कटाई करना है, जिसे सामान्य भाषा में मछली पालन कहते हैं, फार्मिंग ऑफ द फिशेस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जनन के दौरान डीएनए प्रतियों का निर्माण करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो जनन के लिए जो है क्योंकि लक्षणों की वंशागति के लिए डीएनए प्रतिकृति का निर्माण जनन के समय माता-पिता में से उनकी संतानों में आनुवंशिक गुणों या लक्षणों के स्थानांतरण के लिए अनिवार्य है, जिसमें प्रजाति की निरंतरता और शारीरिक संरचना बनी रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वलय की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता? तो बिलियन का आयतानुपात आयतन प्रतिशत, बिलियन का द्रव्यमान अनुसार आयतन प्रतिशत, बिलियन का आयतन अनुसार द्रव्यमान प्रतिशत, या बिलियन का द्रव्यमान अनुसार द्रव्यमान प्रतिशत। तो रसायन विज्ञान में बिलियन की सांद्रता को द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत द्वारा व्यक्त किया जाता है। आयतन अनुसार द्रव्यमान प्रतिशत का मानक रूप से को उपयोग नहीं होता। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, जब पानी और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल किस प्रक्रिया के द्वारा तेजी से बढ़ते हैं और संख्या में कई गुना बढ़ जाते हैं? तो ये आ जाएगा, बढ़ जाते हैं वो विखंडन खंडन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन। शैवाल अनुकूल परिस्थितियों में खंडन या विखंडन की अलैंगिक विधि द्वारा प्रजनन करते हैं और इसका शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए शैवाल में विकसित हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है? प्रकाश संश्लेषण पादप कौन सा है वो तो आपको होगा, हरित लवक, क्लोरोफिल है ना। वास्तव में मृदुतक का एक रूपांतरित रूप है जिसमें प्रचुर मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है। यह पत्तियों और तनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करता है। तो हरित ऊतक ये भी क्लोरोकाइमा यही चीज होती है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 8, भौतिकी के अनुसार कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो किया गया कार्य केवल धनात्मक हो सकता है। केवल शब्द तो गलत हो जाएगा। किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, सही। किया गया कार्य बल या विस्थापन पर निर्भर नहीं करता, ये तो करता है भाई साहब। और किया गया कार्य केवल ऋणात्मक होता है, ये भी गलत हो जाए। तो अपना आंसर आ जाएगा किया गया कार्य जो है बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो आपको आंसर आ जाएगा 2। कार्य W = F(s) cos थीटा होता है यदि विस्थापन बल की दिशा में s थीटा बराबर 0 हो तो कार्य धनात्मक होता है। यदि विस्थापन बल की दिशा में थीटा 180 डिग्री होता है तो उसे ऋणात्मक कार्य होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब छपे हुए अक्षरों के ऊपर कांच की एक मोटी पट्टी रखी जाती है तो अक्षर ऊपर उठे हुए प्रतीत होता है। यह
प्रकाश की किस परिघटना का के कारण होता है? तो ये होता है भाई प्रकाश का अपवर्तन। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे सामान्य रूप से झुक जाती हैं, जिससे हमारी आंखों का अक्षर अपनी वास्तविक स्थिति में थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा आपका अपवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो स्थिर अनुपात एक रासायनिक यौगिकों में हमेशा द्रव्यमान के अनुसार समान तत्व समान अनुपात में होते हैं। ये जो है स्थिर अनुपात का नियम है। हमेशा जो है रासायनिक यौगिक में द्रव्यमान के अनुसार समान तत्व समान अनुपात में होंगे। जोसेफ प्राउस्ट द्वारा प्रतिपादित स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिकों में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में संयुक्त पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त होता हो किया गया हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, साबुन की सफाई प्रक्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो मिसेल की जो मुख्य भूमिका होती है वो कपड़ों से तेल और गंदगी को फंसाना और उसको हटाना। साबुन के अणुओं का एक सिरा जल विरागी होता है जो तेल गंदगी से जोड़ता है, दूसरा जिला जल विरागी होता है जलरागी होता है जो पानी से जोड़ता है। ये मिलकर एक गोलाकार संरचना मिसेल बनाते हैं जो गंदगी की केंद्र में फंसाकर पानी के साथ बाहर बहा देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्र अगुणित युग्मकों में विभाजित हो जाते हैं? तो ये आंसर आ जाएगा अपना अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इस प्रक्रिया में मात्र कोशिकाओं का विभाजन 2 चरणों में होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और 4 अगुणित युग्मक बनते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, एक ध्वनि की तरंग की आकृति 50 हर्ट्ज है, इसे एक तरंग को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो ये हो जाएगा 1/50, जिससे अपना आंसर आ जाएगा 0.02 सेकेंड। आवर्तकाल और आवृत्ति के बीच संबंध होता है एस बराबर फ्रीक्वेंसी अपॉन जो भी दिया है अपने। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के मध्य आने वाली निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से कार्बन द्वारा अपचयन करके किया जाता है? तो ये किया जाता है लोहा। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे लोहा, जस्ता, सीसा माध्यम रूप से क्रियाशील होती है। इन्हें इनके ऑक्साइडों से प्राप्त करने के लिए कार्बन के साथ अपचयित किया जाता है। उच्च धातुएं विद्युत अपघटन से प्राप्त होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, पहला दिया है विद्युत विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। दूसरा, 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है। तो कौन सा अपना सही है ये देखना है अपना। विभवांतर की इकाई वोल्ट है, ये सही है, कथन एक सही है। लेकिन जो है दूसरा न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ये गलत हो जाएगा अपना, है ना। तो अपना आंसर आ जाएगा चौथा, मतलब जो है 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है, ये गलत है। तो अपना आंसर आ जाएगा केवल एक सही है। किसी लेंस की क्षमता को वैज्ञानिक रूप से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? किसी लेंस की क्षमता को वैज्ञानिक रूप से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो वो किया जाता है मीटर में व्यक्त इसकी फोकस दूरी का व्युत्पन्न। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्पन्न के बराबर होती है। जब फोकस दूरी को मीटर में मापा जाता है तो इसकी इकाई जो है डायोप्टर होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, डायोप्टर आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। प्रजातियों में जैव विविधता या विभिन्नता लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन के दौरान 2 अलग अलग जनकों के डीएनए का संयोजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, जिससे संतानों में एक नए गुण और विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण एक समान वृत्तीय का सही वर्णन करता है? एक समान वृत्ति का जो है एक निश्चित गति से घूमते हुए पंखे के ब्लेड, ये एक निश्चित जो है एक समान वृत्ति गति का सही वर्णन करता है।
ऊपर फेंकी गई गेंद ये कम ज़्यादा हुई, सड़क पर तेजी से हो, ये भी नहीं। तो अपना आंसर आ जाएगा 1। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से गति करती है तो वह जो है उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, जैसे चलता हुआ पंखा इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19। एक पिंड को एक पिंड को किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, यदि वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से 0.3 सेकंड तक गिरता है तो उसका जो है अंतिम वेग क्या होगा। तो इसमें v बराबर यू प्लस जी टी वाला फॉर्मूला लगा के अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। v बराबर यू प्लस जी टी ये लगा सकते हैं अपन उसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 20। नियत चाल से पृथ्वी की वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है। तो गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर लगाकर बदलती रहती है, जिससे वेग बदलता रहता है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है, लेकिन वृत्ताकार पथ में प्रत्येक बिंदु पर की गई दिशा लगातार बदलती है। दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है और वेग बदलने के कारण जो है गति में हमेशा एक त्वरण उपस्थित रहता है। तो अपना आंसर आ जाएगा विकल्प 1। क्वेश्चन 21। क्लोरीन का भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान जो कि 35.5 यू निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। क्योंकि जो है समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण ये होता है। प्रकृति में क्लोरीन दो मुख्य समस्थानिकों के रूप में है, इसलिए तो आपको ये फैक्ट बस याद रखना है, समस्थानिकों के कारण होता है ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 22। दमा या अस्थमा नामक रोग मुख्य रूप से मानव स्वतंत्र तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है। तो ये करता है भाई साहब, अस्थमा एक क्रॉनिक बीमारी है जो फेफड़ों और श्वासनिकों में सूजन और संकुचन पैदा करती है, जिसमें सांस लेने में कठिनाई और घबराहट होती है। तो अपना आंसर आ जाएगा श्वासनी या श्वासनिकाएं। कुक्कुट पालन के अंतर्गत विशेष रूप से अंडा उत्पादन के उद्देश्य से पाले जाने वाले पक्षियों को क्या कहा जाता है। तो अंडा उत्पादन के लिए कौन सा, उसको बोलते हैं लेयर्स। कुक्कुट पालन में अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर्स कहा जाता है, जबकि मांस उत्पादन के लिए पाले जाने पक्षियों को जो है बॉयलर कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या होता जब एक जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखा जाता है। तो अगर जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाएंगे तो क्योंकि जिंक जो है कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील धातु है, विस्थापन अभिक्रिया के कारण जो है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है जो कि रंगीन होता है, जिसमें विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, फेड हो जाएगा। जब नैप्थेनिल बॉल को खुले स्थान में धातु की प्लेट पर रखकर चलाया जाता है तो क्या होगा। तो पीली लौ के साथ जलता है, ये आप ध्यान में रखें। नेप्थलीन गैसीय रंग के साथ जलता है पीली, और धातु के प्लेट पर काली कालिक ब्लैक स्पॉट जमा हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेप्थलीन एक सुगंधित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन का प्रतिशत अधिक होने के कारण हवा में इनका पूर्ण दहन नहीं हो पाता, जिससे ये पीली धुएंधार लौ के साथ जलते हैं और काली कालिक छोड़ते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 26। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में बच्चों के पुस्तक लेखकों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। तो यह जाएगा बाल साहित्य पुरस्कार। तो ये आपको क्वेश्चन से भी स्पष्ट हो जाएगा कि आंसर क्या आएगा, बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं और अंग्रेजी और राजस्थानी में बच्चों के लिए उत्कृष्ट साहित्य लिखने वाले लेखकों को प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 27। तो ये जो है 2025 के करंट अफेयर्स हैं, तो ये रिपीट हो सकते हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 जून 2025 को अपने नए परिसर का उद्घाटन करते हुए अपना आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थानांतरित किया था। तो ये किया था विजयवाड़ा में। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2025 में आंध्र प्रदेश में बैंकिंग और प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को विजयवाड़ा
में नए आधुनिक परिसर में स्थानांतरित किया था। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। 28 नंबर, केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा मई 2025 में एजिंग विद डिग्निटी कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी नई डिजिटल सुविधा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल। तो ये है मई 2025 में जो है बुजुर्गों की सामाजिक, स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को डिजिटल रूप से सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल की शुरुआत की गई है। भारत ने किस देश को फाइनल में हराकर आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था अंडर 19 में। तो भारतीय महिला अंडर 19 की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को पराजित कर आईसीसी महिला अंडर 19 20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत ने वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस प्रतीक की सबसे बड़ी मानव आकृति बनाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया? तो ये जो है अशोक चक्र। वर्ष 2025 में भारत में हजारों लोगों ने एक साथ मिलकर अशोक चक्र के रूप में विशाल मानव श्रृंखला आकृति बनाई, जिसे दुनिया भर की सबसे बड़ी मानव आकृति संरक्षण रूप में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जनवरी 2025 में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत किस खेल में सबसे अधिक खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार जो है पैरा एथलेटिक्स को मिला है। पैरा एथलेटिक्स और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के पैरा एथलीटों की ऐतिहासिक प्रदर्शन के कारण जनवरी 2025 में पैरा एथलेटिक्स खंड में सबसे अधिक अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2025 में की गई आधिकारिक घोषणा के अनुसार वर्तमान में भारत के बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या कितनी हो गई है, जो एक दशक पहले केवल 50 थी? तो ये आपका आंसर आ जाएगा लगभग 11,000 हो गई। बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत की तीव्र प्रगति को दर्शाते हुए सरकार ने घोषणा की देश में अब बायो स्टार्टअप्स संख्या बढ़कर जो है 11,000 हो चुकी है, जो देश के बढ़ते नवाचार और जैव अर्थव्यवस्था को रेखांकित करती है। तो अपना आंसर आ जाएगा बी। मई 2025 में जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का मुख्य विषय निम्नलिखित में से क्या था? तो ये होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत स्वास्थ्य के लिए एक दुनिया, वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मई 2025 में जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित WHO की 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आधिकारिक केंद्रीय विषय वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जून 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत देश का तीसरा पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर होने का गौरव किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये आ जाएगा त्रिपुरा। उल्लास साक्षरता अभियान के तहत पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा ने अपने 100% बुनियादी साक्षरता राज्यों को प्राप्त कर देश का तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि हासिल की है। तो ये आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 35, 30 जून 2025 को निम्नलिखित में से किस कथन पर एक रासायनिक कारखाने में भीषण विस्फोट की दुखद घटना हुई थी? तो ये हुई थी संगारेड्डी। 30 जून 2025 को तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में स्थित एक रासायनिक निर्माण फैक्ट्री अचानक औद्योगिक गैस रिसाव के और बॉयलर फटने से भीषण विस्फोट हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जनवरी 2025 में सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था गांधीनगर, गुजरात। डिजिटल गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों को साझा करने के लिए जनवरी 2025 में सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 2025 की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र का वह कौन सा पहला शहर बन गया है जिसने सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे को 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण हासिल कर लिया है? तो ये आपको आ जाएगा कराड़, महाराष्ट्र का कराड़। सतत अपशिष्ट प्रबंधन में मील का पत्थर स्थापित करते हुए महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नगर परिषद ने दैनिक स्तर पर 100 सैनिटरी
बायोमेडिकल कचरे को अलग करके उसे प्रोसेस करने में पूर्ण सफलता पाई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 आता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2025 में आम जनता को केंद्रीय बैंक के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों और इतिहास को समझने के लिए कौन सी आधिकारिक डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला लॉन्च की है? तो ये की है आरबीआई अनलॉक बियॉन्ड द रूपी। वित्तीय साक्षरता और केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीतियों और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने जून 2025 में आरबीआई अनलॉक्ड बियॉन्ड द रूपी नाम से एक महत्वपूर्ण सूचना डॉक्यूमेंट्री जारी की है। क्वेश्चन नंबर 39, 24 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस हाई कोर्ट के आदेश को उलटते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश से इनकार करना महिला के संवैधानिक और प्रजनन स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है? तो ये मद्रास हाई कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के पुराने फैसले को निरस्त करते हुए महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन और प्रजनन अधिकारों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक निर्णय दिया है कि तीसरे बच्चे के जन्म पर भी मातृत्व अवकाश मिलना उनका संवैधानिक अधिकार है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 आता है, अप्रैल 2025 में इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला संप्रभु और घरेलू इंडिक लॉन्च लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए किस स्टार्टअप का चयन किया गया है? तो ये किया गया है सर्वम एआई। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत देश की भाषाई विविधता को समेटने वाले संप्रभु मॉडल के निर्माण के लिए एआई सर्वम एआई का चयन किया गया है। वर्ष 2025 में रिलीज हुई खेल इतिहास पर आधारित बहुचर्चित पुस्तक द क्रिकेट अ हिस्ट्री के लेखक निम्नलिखित में से कौन से? तो ये है गिडियन हैग। सुप्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई खेल पत्रकार और लेखक गिडियन हैग द्वारा लिखित पुस्तक टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री को वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर क्रिकेट के क्रमिक विकास को दर्शाने के लिए जारी किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 42 आता है, 16 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के कुछ पुराने नियमों को अमान्य घोषित कर दिया, जिसके तहत उद्योगों और परियोजनाओं की शुरुआत के बाद पर्यावरण मंजूरी लेने की अनुमति दी गई थी। ये किस नियम किस वर्ष के थे? तो ये थे 2017 और 2021 के। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बाद मंजूरी एक्स पोस्ट फैक्टो क्लीयरेंस देना पर्यावरण सुरक्षा कानूनों की मूल भावना के खिलाफ है और सरकार 2017 और 2021 के दिशा निर्देशों को जो है अमान्य कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 आता है, 2025 में दिल्ली की संस्था क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा जारी रिपोर्ट्स में नासा 2000 से 2023 तक के सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण करके हिमालय की बर्फ और ग्लेशियरों को पिघलाने पर निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रभाव का मूल्यांकन किया है? तो ये किया है भाई साहब, अध्ययन के अनुसार जो है जीवाश्म ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन में उत्पन्न होने वाला ब्लैक कार्बन जब हिमालय में की बर्फ पर जमा होता है तो वह सूर्य की ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है और जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा ब्लैक कार्बन। आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, सेकंड लास्ट, 26 मई 2025 में भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने देश में मात्र 6 किलोमीटर के अंतर्गत सटीक रेजोल्यूशन के साथ मौसम का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए भारत की फॉरकास्टिंग सिस्टम BFS लॉन्च किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटिंग और मौसम विज्ञान तकनीकों का उपयोग करके भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम की शुरुआत की है, जो अत्यधिक सटीक ब्लॉक स्तरीय मौसम भविष्यवाणियों प्रदान करेगा। तो अपना आंसर हो जाएगा 4। आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, वर्ष 2025 में भारत के प्रसिद्ध युवा खिलाड़ी डी गुकेश के साथ साथ किस अन्य शतरंज खिलाड़ी को शानदार प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है वंतिका अग्रवाल को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं और महिलाओं के शतरंज में देश का नाम रोशन करने के लिए भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर वंतिका अग्रवाल को वर्ष 2025 में देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार के सम्मानित किया गया है। तो ये आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसको आगे करना है कि नहीं। थैंक यू।